अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स। स्ट्रक्चर पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, हमने पढ़ा था डिफरेंट कॉलम्स को पढ़ा था हमने। तो अब हम जो स्ट्रक्चर पार्ट टू में जाएंगे उसमें हम स्ट्रक्चर पार्ट टू में स्टार्ट करेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स। स्ट्रक्चर पार्ट टू जो हमारा होगा इसमें मैक्सिमम जो हमारा पोर्शन होता है दैट इज इनडिटरमिनेट एनालिसिस। हमें एनालिसिस की जाती है इंडिटरमिनेट बीम्स की, इंडिटरमिनेट फ्रेम्स की। तो उसमें हमारा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स, रोलिंग, जिसको हम कहते हैं रोलिंग लोड के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब हम थर्ड सेमेस्टर, जब हम प्रीवियस सेमेस्टर स्ट्रक्चर पार्ट वन में भी करते थे क्वेश्चंस को, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते थे वो अक्सर हमारे पास कांस्टेंट लोडिंग होती थी। मिसाल के तौर पे अगर आप देखोगे, अगर हमारे पास कोई बीम होता था, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई बीम होता था हमारे पास, हमारी जो लोडिंग ये होती थी फॉर एग्जाम्पल 10 किलो न्यूटन, मिसाल के तौर पे 20 किलो न्यूटन। जो हमारे पास ये लोडिंग होती थी ये कांस्टेंट लोडिंग होती थी। कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट? कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन। हमें बोला जाता था इस पॉइंट ए पे ये 10 किलो लोड है और पॉइंट बी पे ये 20 किलो लोड, आप इसको एनालाइज करो। ठीक था, हम इसको इस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए हम इसको एनालाइज करते थे। लेकिन इन रियलिटी आप देखते हो कि हमारे पास बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें हमें जरूरत पड़ती है कि लोड्स कांस्टेंट नहीं रहते, आपकी लोड्स वैरी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रिज की बात करें, जो हमारे पास लाइव लोड एनालिसिस होती है, लोड वैरी होता है। कभी आपके पास लाइट लोड जो है व्हीकल होगा, हेवी लोड व्हीकल होगा, तो दैट मीन्स हमारे लोड्स जो है, हमारी जिसमें लोडिंग है वो चेंज हो रही है, लाइव लोड हो रहा है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में तो हमें एक, अगर हम पर्टिकुलर लोडिंग के लिए देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो ठीक है, लेकिन हमें हर एक लोडिंग के लिए एनालिसिस करनी पड़ेगी विद रिजल्ट। हम उस चीज पे सही नहीं आ सकते कि हमारे पास किस पॉइंट पे ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट लोडिंग है, इस लोडिंग की वजह से कहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्स आ सकते हैं। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड आता है दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। आप नाम से समझ सकते हो इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस क्या किसका देखना होता है, हम क्या कर लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसमें से सिंपल कोई लो, हम फॉर एग्जांपल इसमें तो हमारे पास लोडिंग तो हम लेंगे, लेकिन उसके रेस्पॉन्स, क्योंकि आपको अगर अगर आप याद करोगे पिछले जो हमारे पास सेशन वन था उसमें मैंने समझाया था आपको लोड क्या होता है और उसके बाद रेस्पॉन्स क्या हो सकते हैं। लोड्स जो हमारे पास हो सकते हैं, लाइव लोड है, डेड लोड है। रेस्पॉन्स क्या हो सकते हैं? रेस्पॉन्स हमारे पास बहुत हो सकते हैं। रिएक्शन इज रेस्पॉन्स, क्या हमारे सपोर्ट्स क्या रिएक्शन दिखा रहे हैं। शेयर फोर्स एट अ सेक्शन इज अ रेस्पॉन्स, बेंडिंग मोमेंट इज अ रेस्पॉन्स, डिस्प्लेसमेंट इज अ रेस्पॉन्स, एक्शन फोर्स इज अ रेस्पॉन्स। तो उन रेस्पॉन्स को हमें निकालना पड़ेगा ड्यू टू द लोडिंग। हमें देखना पड़ेगा कि एक लोडिंग की वजह से इन रेस्पॉन्स पे क्या असर पड़ता है। तो उस एतबार से हम पढ़ सकते हैं इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम सिंपली अब समझाने के एतबार से हम एक बीम को लेते हैं, लेट इट बी पॉइंट ए लेट इट बी पॉइंट बी। हम एक बीम को लेते हैं, सिंपल स्टार्ट करने के बस इसे समझ आ जाएगा आपको। हम एक बीम लेते हैं, इस बीम के को हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इस बीम को हम देखेंगे कि क्या ये क्या रिस्पॉन्स दिखाएगा जब एक यूनिट रोलिंग लोड जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा 1 किलो न्यूटन, जिसका मैग्नीट्यूड 1 किलो न्यूटन होगा, जब ये रोल करेगा और द बीम फ्रॉम ए टू बी, इसके रोलिंग की वजह से हम देखेंगे कि इस बीम के डिफरेंट रेस्पॉन्स पे क्या असर पड़ेगा, उनके उनके उनकी जो है हम वो कैसे वैरी करेंगे। तो उसको उनकी वेरिएशंस को हम फिर एक डायग्राम में से रिप्रेजेंट करते हैं। उस डायग्राम को हम आईएलडी कहते हैं। सिंपल मैं समझाने के बाद से बात करूंगा। अगर आप देखोगे इट इज ए बी, आपने देखा यूनिट लोड है, ये लेट इट बी इट्स डिस्टेंस इज x फ्रॉम द सपोर्ट a, एंड ऑब्वियसली बट द रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी l माइनस x, एंड जो हमारी टोटल लेंथ l है। हम देखना चाहते हैं कि जब एक पॉइंट लोड है, जब ये लेफ्ट से राइट की तरफ ए से बी की तरफ जाता है, जब ये ए से बी की तरफ जाता है, रिएक्शन ए पे क्या असर पड़ जाता है और बी पे क्या पड़ जाता है। इसके इसके चलने से, इसके रोल करने से हम देखेंगे रोल का मतलब कि ये बीम के हर एक पोर्शन को ले रहा है। पहले यहाँ पे ले रहा है, फिर यहाँ पे ले रहा है, फिर वहां पे ले रहा है, लेकिन हर एक पोर्शन को जब ये ले रहा है, हम उससे देखना चाहते हैं कि इसकी रिएक्शन, अगर हम रेस्पॉन्स रिएक्शन को यहाँ पे हम जो हमारी जो हम रेस्पॉन्स है उसको हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे कि इस लोडिंग की वजह से शेयर फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, मोमेंट पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे रेस्पॉन्स जो देखना चाहते हैं दैट इज रिएक्शन। तो आप देख रहे हो कि जब ये पॉइंट लोड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो इसके अंदर क्या ये जो है रिस्पॉन्स आ रहा है एट ए, रिएक्शन एट ए पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है बी पे। अगर हम सिंपल इस डायग्राम, अगर हम पहले समझने की बात करेंगे उसके बाद हम उसको हम क्या करेंगे, उसकी डायग्राम को फॉर्मुलेट करेंगे। पहले हम समझाएंगे इस चीज को। आप समझो, जब ये पॉइंट लोड बिल्कुल ए की पोजीशन पे है, दैट इज
एट दैट केस आप समझ सकते हो इसको ऐसे, इक्वेशन है ये पॉइंट लोड बिल्कुल 1 किलो न्यूटन जो रोलिंग लोड है ये बिल्कुल ए पे है। आप बोलो उस वक्त व्हाट विल बी द रिएक्शन, व्हाट विल बी द रिएक्शन एट ए, क्योंकि वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए जितना आपके पास डाउनवर्ड लोड है एट ए इट शुड बी वर्टिकली अप, जो हमारे पास अपवर्ड रिएक्शन होगी, तो दैट मींस एट ए हमारी जो रिएक्शन होगी दैट विल बी 1 किलो न्यूटन। एज यू नो टोटल लोड इज 1 किलो न्यूटन, दैट मींस जब लोड ए पे है रिएक्शन इज 1 किलो न्यूटन। एंड एट दैट टाइम आप देख रहे हो कि उस वक्त रिएक्शन एट बी है 0, ठीक, क्योंकि सारा लोड कौन ले रहा है। अब आप देखो जो ये लोड इस पोजीशन से चेंज हो जाएगा, अब ये लोड इस पोजीशन पे नहीं रहेगा, अब ये लोड क्या करेगा, आगे आगे चलेगा। अब जब ये लोड जो पहले ए पे था, अब ये लोड यहाँ पे आगे आगे चल रहा है, आगे आगे चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंच गया, बिल्कुल पॉइंट बी पे, ए एंड बी। अब आप बोलो जब ये पॉइंट लोड ए से बी की तरफ चल रहा है तो क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि ए पे जब था तो ए पे रिएक्शन 1 थी, लेकिन ए से जितना आगे आगे चल रहा है रिएक्शन कम होती गई। लेकिन अगर हम बी पे आप डायरेक्ट इस लोड को लेंगे उस वक्त आप देखोगे रिएक्शन एट बी विल बी 1 बट रिएक्शन एट ए एट दैट टाइम विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि सारा लोड भी बी पे है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम वहां पे आ जाएगा। 1 इज आरबी विल बी इक्वल टू 1, देयरफॉर आरए विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज़ यू नो आरए प्लस आरबी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आरए आ जाएगा 0। आपने क्या देखा, जब ये लोड ए से बी की तरफ चला गया हमने देखा रिएक्शन पे एक वेरिएशन आ गई, हमने देखा रिएक्शन पे एक वेरिएशन आ गई। वेरिएशन कैसे आ गई, आप देखो ऐसे, अगर हम रिएक्शन ए की बात करें, आप देखो जब ए पे लोड था तो रिएक्शन हमारी 1 थी, जब बी पे लोड गया तो उस वक्त रिएक्शन पे असर क्या पड़ गया, ए की रिएक्शन पे वो 0 आ गया। अब हम इसकी डिफरेंट पॉइंट्स को निकाल भी सकते हैं, हम हर एक पॉइंट को हम उसको फॉर्मुलेट करेंगे। अभी यहाँ तो मैंने एक्सट्रीम वैल्यूज के ले लिया, हम बीच में भी कोई वैल्यू को ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, दिस विल बी द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर आर ए। इन्फ्लुएंस लाइन, आपने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देखा, इसमें क्या हमने देखा, हमने सिंपली देखा कि जब ये पॉइंट लोड ए से बी की तरफ जा रहा है तो क्या जो है रेस्पॉन्स रह रहा है, रिएक्शन पे क्या रेस्पॉन्स रह रहा है। हमने देखा जितना ये ए से दूर होता जा रहा है उतना ए पे रिएक्शन कम होती जा रही है, जितना ये बी के क्लोज जाता है उतनी बी पे रिएक्शन इंक्रीज होती जा रही है। अगर हम यहाँ पे अब आईएलडी फॉर आरबी की बात करें, आईएलडी फॉर आरबी की बात करें तो ऑब्वियसली बात है ऐसे आ जाएगा, जब लोड ए पे था सारा तो बी पे रिएक्शन 0 थी, लेकिन जब लोड बी पे गया तो ए पे रिएक्शन क्या आ जाएगी, 1, एंड दिस इज आर बी, मतलब दिस इज 1 एंड दिस इज आई एल डी फॉर आर बी, दिस वॉज आई एल डी फॉर आर ए, दिस इज आई एल डी फॉर आर बी। आपने सिंपली देखा कि क्या होता गया कि लोड जो ही लेफ्ट से राइट चला गया, हमने देखा कि रेस्पॉन्स पे क्या, रिएक्शन के रेस्पॉन्स पे क्या असर रहता है। तो इस वेरिएशन को हमने जब डायग्रामेटिकली ड्रॉ किया तो हमें पता चला कि ये लीनियरली आ रहा है, तो पहले 1 आ रहा है फिर लास्ट पे 0 आ रहा है। तो इस डायग्राम को अगर हम मैथमेटिकली निकालना चाहे, अगर हम इसको निकालना चाहे, इसकी ऑर्डिनेट्स को हर जगह निकालने चाहे तो हम कैसे कर सकते हैं वो, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम लेंगे टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए। जब आपने मोमेंट्स अबाउट ए लिया तो व्हाट विल बी दैट आर बी इंटू एल माइनस, दैट इज क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, माइनस 1 इंटू यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 0, therefore rb will be equal to x by l। when rb is equal to 1 x by l, or you know that ra plus rb is 1, therefore ra will be equal to 1 minus x by l। किया आपने दो चीजों का कैलकुलेट, आर ए भी आपने निकाला, आर बी भी आपने निकाला। अब आप कैसे निकाल सकते हो, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स है हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर हम आर ए की डायग्राम को निकालना चाहें, अगर हम आर ए की, हमें पता है आर ए इज इक्वल 1 माइनस एक्स बाय, ठीक। आप देखो व्हेन लोड इज एट ए, जब लोड ए पे है x इज इक्वल टू 0, therefore RA will be equal to 1, क्योंकि लोड जब x हमारी डिस्टेंस है फ्रॉम द फ्रॉम पॉइंट ए, व्हेन x इज, जब हमारा लोड बिल्कुल ए पे है तो x इज 0 होता है, therefore R is equal to 1। फिर देखेंगे हम व्हेन लोड इज एट B, x is equal to L, when x is equal to L, 1 minus L by L, that is 1 minus 1, therefore RA will be equal to 0।
अगर आपको किसी भी पोजीशन पे ऑर्डिनेट निकालना है, यू विल जस्ट आप क्या करोगे, एक्स का वहां पे वैल्यू देगी। इफ एक्स इज समवेयर, इसकी टोटल लेंथ 10 है, एक्स हमारा 3 है, तो यू विल बी एट एक्स इज इक्वल 3, एट एक्स इज इक्वल 5, एट एक्स इज इक्वल 6, एट एक्स इज इक्वल 8, व्हाटएवर जो भी होगा, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। तो इसको अगर आप फिर से डायग्राम से ड्रॉ करोगे, आपको सीधे पता चलेगा। ए पे 1 है, वहां पे 0 है, तो कनेक्ट करो। तो दिस इज आर ए। अगर आप आरबी की बात करना चाहोगे, तो आरबी भी आपको सिंपली ऐसे ही निकल जाएगा। आरबी की बात अगर हम करेंगे, आरबी के वक्त हमारे पास क्या था, आरबी वाज हमारा x by l, that is when when a load is at a, x is equal to 0, therefore rb will be equal to 0. When load is at b, x is equal to l, therefore ra is equal to 1. आरबी भी आ गया आपको, आरए भी आपको आ गया, सिंपल आपको समझ आ गया कि हमने डायग्राम को क्या। अब आप बोलोगे सर इससे हमें क्या पता चला, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस आईएलडी डायग्राम। यहाँ तो मैंने सिंपल आपको समझा, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन है कि व्हेन यू नो द रिस्पांस, व्हेन यू नो द वेरिएशन ऑफ द पर्टिकुलर रिस्पांस, चाहे रिएक्शन की बात करो, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि सिंपली सपोर्ट के लिए हमारा रिस्पांस क्या होगा। तो चाहे कोई भी लोड हो, चाहे कोई भी लोडिंग हो, आप विद इन नो टाइम उसकी जो है, फॉर एग्जाम्पल आप उसकी ये क्या बोलते हैं उसको, वैल्यूज निकाल सकते हो, रिएक्शंस। अब यहाँ पे एक और सवाल उठ सकता है कि सर हमने 1 किलोमीटर लोड क्यों लिया। हमने 1 किलोमीटर इसलिए लिया क्योंकि हमें 1 किलोमीटर के लिए जब पता चला कि वेरिएशन क्या है, चाहे हमारे पास फिर कल कोई भी लोडिंग हो, 10 किलोमीटर हो, 20 हो, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई दैट लोड विद द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कल को ऐसा क्वेश्चन आएगा कोई, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि हमारे पास क्वेश्चन होगा कि हमारे पास ये दिया होगा, एक बीम दिया होगा, हमारे पास लोड दिया होगा 10, 20, 30, 2, 3, 4, 2 meters total distance। आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द रिएक्शन एट ए ड्यू टू द कॉरस्पॉन्डिंग ड्यू टू दिस लोडिंग। हम सिंपल करेंगे, वी नो दैट द ILD फॉर RA इज दिस, and this is for unit load, one ordinate. We will just calculate the corresponding ordinates at different points जो हमारे पास लोडिंग दी गई। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा 0.33, यहाँ पे आ जाएगा 0.2, यहाँ पे आ जाएगा 0.15। जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। वो आप कैसे निकाल सकते हो ऑर्डिनेट्स, क्योंकि आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स, जब आपके पास पहले का बड़े ट्रायंगल का ऑर्डिनेट पता है, वन एंड की बेस पता है, फिर आप इस ट्रायंगल का भी निकाल सकते हो, इसका भी निकाल सकते हो, इसका भी। तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स आपने निकाले, बट दीज ऑर्डिनेट्स आर फॉर यूनिट लोड, बट हमारे लोड्स डिफरेंट है। इस पॉइंट पे हमारा लोड 10 किलो न्यूटन है, तो व्हाट विल बी द रिएक्शन एट दैट टाइम। आरए की रिएक्शन क्या हो जाएगी, 10 into 0.33 plus 20 into 0.2 plus 30 into 0.15. This will be the reaction at RA. सिंपल आपने क्या कर दिया, आपने आईडी डायग्राम को ड्रॉ कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, लोड से आपको निकल गया। तो यूनिट लोड मैंने इसलिए आपको यहाँ बोला कि यूनिट लोड हम क्यों लेते हैं, हम एक बेसिक यूनिवर्सल डायग्राम को बना रहे हैं जो यूनिट के लिए है। तो हमें क्या करना है, जब यूनिट के लिए पता होगी चाहे कोई भी लोडिंग है, वी विल मल्टीप्लाई दैट। ये था इसकी पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एज एन इंजीनियर, हमें जब आपको पता चला कि ILD फॉर RA ऐसी डायग्राम है, जब आपको पता चला ILD फॉर RA ऐसी डायग्राम है कि सपोर्ट पे जो RA होगा, दिस इज RA, दिस इज A सपोर्ट, दिस इज B। व्हेन यू नो जो ILD फॉर RA है, व्हेन यू नो कि एट सपोर्ट रिएक्शन जो उसकी आ रही है दैट इज मैक्सिमम, तो कल को अगर आपको बोला जाएगा कि आपके पास एक लोडिंग दी जाएगी, 2 व्हील लोड्स, 3 व्हील लोड्स, मिसाल के तौर पे आपके पास लोडिंग दी जाएगी 200 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन एंड 200 किलो न्यूटन, स्पेसिंग एट 2 मीटर। आपको बोला जाएगा कि इन लोड्स को आप क्या कहां पे प्लेस करोगे ताकि रिएक्शन जो ए पे आ सकते हैं दैट विल बी मैक्सिमम। इन व्हील लोड्स को आप कहां पे प्लेस करोगे ताकि रिएक्शन पे आपको पैर उठाने की जरूरत ही नहीं है। जब व्हेन यू नो ILD ऑफ द डायग्राम, व्हेन यू नो द वेरिएशन ऑफ द दिस रिएक्शन और रिस्पांस, यू विल जस्ट से दैट कि जहां पे हमारा रिएक्शन का मैक्सिमम ऑर्डिनेट है, मैं मैक्सिमम लोड को वहां प्लेस करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं। क्योंकि यहाँ पे 200 इस पॉइंट पे, तो डायरेक्टली मैं जो डायग्राम में लूंगा, मैं 200 यहाँ पे लूंगा और 50 यहाँ पे, 200। इससे आपको समझ आया होगा कि कैसे हमारे पास हम किसी भी लोडिंग को देख सकते हैं कि मैक्सिमम मुझे कहां से निकल सकता है, मैं लोडिंग को कहां पे प्लेस करूं ताकि मेरा जो रिस्पांस होगा दैट विल बी मैक्सिमम।
ये थी इसकी जो इसकी बेसिस है कि हम आईएलडी को हम आराम से आईएलडी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम से हमें रेस्पॉन्स पता चल रहा है तो उस लोड कोई भी लोडिंग अगर होगी हम देख सकते हैं कि उस वो लोडिंग इसमें मैक्सिमम रेस्पॉन्स किस पॉइंट पे दे सकते हैं, उसकी लोकेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस वाज जो मैंने आईएलडी का कंसेप्ट थोड़ा समझा आपको। आईएलडी होता है क्या है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। इन्फ्लुएंस लाइन आप क्या कर रहे हो, आप डायग्राम से एक लोड का रेस्पॉन्स देखना चाहते हो कि कैसा उसका वेरिएशन आ रहा है, उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देते हो। उसके बाद चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम उसके रिलेटेड होगी आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये था रिगार्डिंग सपोर्ट रिएक्शंस। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल बात कर दूं, क्योंकि मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको सिंपल एक कैंटिलीवर की भी बात कर दूं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की, अगर आप उसमें भी रिएक्शन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट ऐसे हम करेंगे, अगर हम कैंटिलीवर की बात करें, ठीक। अब आप इस केस में क्या कर दोगे, लेट द पॉइंट लोड बी एट अ डिस्टेंस दिस यूनिट पॉइंट लोड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सपोर्ट, लेट दिस बी टोटल लेंथ। क्योंकि कैंटिलीवर में हमारे पास सपोर्ट एक ही सपोर्ट है, दैट इज ए सपोर्ट। चाहे लोड कहीं पे भी हो, हमारी रिएक्शन एट ए जो होगी दैट विल बी 1। इस पॉइंट पे लोड होगा, इस पॉइंट पे लोड होगा, इस पॉइंट पे ऑलवेज हमारा जो रिएक्शन एट ए होगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो अगर आप उस केस में उस केस में रख सकते हो, आप रखोगे व्हेन x इज एनी डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड, रिएक्शन एट ए आर ए विल बी इक्वल टू 1। ऑब्वियसली बात है, सपोर्ट एक ही, लोड एक ही को लेना है, तो बेचारा ये एक्स कहाँ कहीं पे भी हो जाए, वो सारा रेस्पॉन्स किसको लेना है, ए को। तो अगर आप उसको फिर डायग्रामेटिकली ड्रॉ करोगे, उसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, उसकी आएगी डायग्राम। इस पॉइंट पे यहाँ पे भी लोड होगा तब भी 1 है, इस पॉइंट पे 1 है, इस पॉइंट पे 1 है, तो हर जगह 1 है। दिस इज द ILD फॉर आर इन कैंटिलीवर। कैंटिलीवर में क्या होगा, कांस्टेंट हर जगह 1 होगा, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन हर जगह सेम है, चाहे लोडिंग की पोजीशन कोई भी हो, फिक्स्ड जो है इसकी कैंटिलीवर की रिएक्शन आसान आराम से आपको समझ आ जाएगी। तो ये तो जस्ट एग्जांपल था, इससे आपको पता चला कि लोडिंग से हम कैसे फिर इसका कर सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में हमें देखना क्या पड़ेगा, इसमें आपने देखा यहाँ पे आईएलडी की डायग्राम आपने देखी सिंपल। अब हमारे पास रेस्पॉन्स हमारा एक तो नहीं है, रिएक्शन रेस्पॉन्स हमारे जो रेस्पॉन्स है, शेयर फोर्स है, बेंडिंग मूवमेंट है, एक्शियल फोर्सेस है। ट्रसेस में हम एक्शियल फोर्स को आईएलडी से निकालते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहता है हमारे ब्रिजेस डिजाइन में, जो हमारे पास आगे जाके जो आने सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। तो यहाँ पे रिएक्शंस की, अच्छा फिर हमारे पास डिटरमिनेंट केसेस होंगे, उन डिटरमिनेंट केसेस को हम कैसे आईएलडी निकालेंगे। इसी तरह इनडिटरमिनेट केसेस होंगे। फिर इसी तरह यही नहीं होगा, हमें बोला जाएगा आप एक पर्टिकुलर लोडिंग के लिए मैक्सिमम रेस्पॉन्स बोलो किस पोजीशन पे हो सकता है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम मूवमेंट कहीं पे बोला जाएगा, फिर आगे जाके बोला जाएगा आप इसी लोडिंग के लिए आप बोलो एब्सोल्यूट बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे क्या होगी मैक्सिमम। तो वो डिफरेंट केसेस में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा हमारी इस फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे पास स्ट्रक्चर के लोडिंग के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हमें दिमाग में आ सकता है कि लोडिंग की पोजीशन कहाँ पे हमारे पास रेस्पॉन्सेज क्या दे सकती है। तो यहाँ पे तो स्टार्ट में मैंने आपको समझाया एलडी होती क्या है, इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब आगे जाके हमने तो अभी सिंपली सपोर्ट के रिएक्शंस को देखा, इसके हम शेयर फोर्स को भी चेक करेंगे, इसकी हम बेंडिंग मोमेंट को भी चेक करेंगे एट अ सेक्शन। तो उसी एतबार से हम आगे जाके फिर ओवरहैंग्स करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉपर कैंटिलीवर करेंगे। तो यहाँ तक आज इतना ही करेंगे।